कि जितने भी नेता बीजेपी में हैं दे आर मास्टरमाइंड। वो रहते तो क्राइम उतना दिखता नहीं है, रेट कम है, रेट कम रहता। तो चिराग पासवान जी को खुद भी पता है कि अगर नीतीश कुमार जी जिस पार्टी में होंगे उस पार्टी में वो डेफिनेटली नहीं है। उन्होंने वो पहले भी वो क्लियर किया है। यदि मनीष कश्यप दोषी हैं तो तमाम नेता भी दोषी हैं जिन्होंने सदन बाधित किया, बिहार विधानसभा, विधान परिषद। तो क्यों नेता बाद में एक हो जाएंगे पक्ष विपक्ष के, लेकिन पत्रकार मारा जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से तमिलनाडु से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा वाला जो प्रकरण हुआ है, और आज सबसे बड़ी बात है कि तमाम पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी उसका जवाब दिया है। सबसे पहले मैडम, उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से नीतीश कुमार को छोड़ के आए हैं, Y+ सिक्योरिटी उनको मिल गई। देखिए, Y+ सिक्योरिटी इनको भी मिली, मुकेश सहनी जी को भी मिली, और चिराग पासवान को Z सिक्योरिटी मिली। जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि वही जो आप समझ रहे हैं कि जब लोग मोदी जी के करीब आ रहे हैं, हम लगातार कहते हैं कि आप कोई पाप कीजिए, बीजेपी नामक गंगा में नहा लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, देखिए, आप क्या कहते हैं, बीजेपी नामक गंगा में नहाने की बात नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मास्टरमाइंड जो वहाँ पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, हम सब जानते हैं, उनका नाम अमित शाह है। और अगर जब लड़ाई जब अधर्म के अगेंस्ट हो तो उन दलों को अपने साथ में वो डेफिनेटली करेंगे कि भाई जिससे कि बिहार का भला हो और इकाई पूरी की पूरी बीजेपी का राज्य में एक अलग मतलब मान लीजिए वर्चस्व हो। और रही बात मुकेश सहनी जी की या उपेंद्र कुशवाहा जी की या फिर कोई और भी नेताओं की, उनको वो साथ में डेफिनेटली लेके चलेंगे, क्योंकि इनका भविष्य है। और कहीं ना कहीं कुछ समाज का वोट बोलिए, माले समाज का वोट बोलिए, पासवान समाज का वोट बोलिए, वो बहुत अच्छा से जानते हैं कि जो नेता आगे बढ़ के काम करते हैं उनके वजह से वो मिलेगा। तो ये तो धर्म क्या बात हो गया? धर्म अधर्म का बात अगर मैं नहीं ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को देख लीजिए, नीतीश कुमार जब हैं बीजेपी के साथ सबसे बड़े समाजवादी। नहीं, देखिए, बात इस बार अगर नीतीश कुमार जी भी अभी लगातार कोशिश में है, कभी इनको फोन लगा रहे हैं, कभी उनको फोन लगा रहे हैं। अब इस बार उनका भी आप लोग बात भी लंबी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या बात करें, वो छोड़िए। हम तो बीजेपी के बड़े नेता जो है लंबी बातें। अरे मैं आपको तो बता रही हूँ कि जितने भी नेता बीजेपी में हैं दे आर मास्टरमाइंड। वो लोग सबको अपने पास, इनको भी थोड़ा दे के रखेंगे। लेकिन साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री कितना भी फ़ोन में विशेष कर ले, थैंक यू बोल ले, सब तो अच्छा ही हो रहा है, सब तो ठीक, जैसे वो बोलते रहते हैं, अरे सब तो देख ही रहे, अच्छा हो रहा है। ये सब करके भी इस बार वो दोबारा सीएम का चेहरा नहीं बनेंगे, इतना तय है। और अधर्म के खिलाफ मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि जिन खेमे के खिलाफ बीजेपी है, और जैसे कि अमित शाह की रैली में उन्होंने बहुत ही क्लियरली वो हुंकार भर के गए थे कि जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। और अभी आप देख रहे कि कुछ दिन पहले अभी आपका एक मोबाइल कंपनी के ओनर जो आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग भागलपुर या कहीं पे भी जी उनका आपके अपहरण हुआ है। बिल्कुल ये सारी चीजें अचानक से तो नहीं हो रहा है ना। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये एक सोच है कि भाई अगर आरजेडी आएगा तो ये सब नॉर्मल सी बात है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री तो सिर्फ गठबंधन बदल रहे हैं, सीएम तक का चेहरा वही है। इस बार ऐसा नहीं होगा तो क्राइम रुक जा रहा है। नहीं, हमारे साथ आए बोल के क्राइम रुक नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जब वो रहते तो क्राइम उतना दिखता नहीं है, रेट कम है, रेट कम रहता है। मुख्यमंत्री जी से जब इतना ज्यादा अलगाव है, इतना ज्यादा वो दुशासन के कुशासन के प्रतीक हैं, तो उनको लाने के लिए डोरे क्यों डाला जा रहा है? कोई लाने के लिए डोरे नहीं डाल रहे, ये खुद ही अपना ढिंढोरा खुद पीट रहे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब खुद ही बोल रहे हैं। देखो ललन सिंह ने तो लगातार कहा कि नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी खबरें ऐसी चल रही हैं। भगवान करे नहीं जाए। इस बार कम से कम उनको बोली कि अपने बातों पे कायम रहने के लिए। अभी एक लाइन बता दे रहे हैं, कल के डेट में जब मुख्यमंत्री की वापसी होगी तो आप लोग फिर से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी भटक गए थे, सुबह के बुला को शाम कर नहीं, शाम में अगर घर आए तो बुला नहीं करते। एक चीज तेजस्वी यादव लालू यादव के बहकावे में आ गए थे, मुख्यमंत्री जी अपने घर वापस आ गए। अरे भाई, सबसे बड़ी बात वो घर वापस आएंगे, लेकिन किस रूप से वापस आएंगे ये भी देखने वाली बात है। ये चिंता तो नहीं है कि अगर एनडीए में आ गए मुख्यमंत्री तो चिराग पासवान का क्या होगा? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। फिलहाल
तो चिराग पासवान जी को खुद भी पता है कि अगर नीतीश कुमार जी जिस पार्टी में होंगे उस पार्टी में वो डेफिनेटली नहीं है। उन्होंने वो पहले भी वो क्लियर किया है और वो उनके नीतियों के विरुद्ध है, तो वो इधर रहे कि उधर रहे, वो हमेशा उनके विरुद्ध ही खड़े रहेंगे क्योंकि उनकी नीतियां गलत है, उनकी पॉलिसीज गलत है। मैडम तमिलनाडु वाले प्रकरण में आपने देखा तमाम पार्टियों का जो आकलन है वो गलत हो गया। लगातार एकमात्र नेता तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बात हुई है। वहां के डीजीपी ने साफ तौर पर शुरू में ही कहा था, लेकिन अफवाह फैलते गया। बाध्य होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सदस्यीय टीम यह कहते हुए कि नहीं वहां कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग के कहने पर जब सारे लोगों उनसे जाकर के उनके केबिन में मिले, उनके कक्ष में मिले, तो मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। चिराग पासवान ने भी यहां से लेकर के करना तमिलनाडु तक हाय तौबा मचा दिया, बिहारियों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा किया। परिणाम क्या है? देखिए ऑनेस्टली बताएं, परिणाम के बारे में जनरली वो लोग सोचते हैं जिनको इसको भी एक पॉलिटिकल एंगल देना होता है। उन्होंने ये सोच के गया क्योंकि ये बार बार लगातार हम लोग वीडियोस में देख रहे थे कि बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है या फिर बिहारियों को मारा। फेक कैसे भाई, कहीं ना कहीं तो ये हत्याएं हुई है ना। तमिलनाडु से कहीं कोई मतलब कहीं पे भी हुई है। एटलीस्ट ये आवाज पे उन सारे वीडियो का जो सोर्स है उसका पता लगाना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज ये पता भी चलता है कि चिराग पासवान जी अपने राज्य से बाहर भी, सीमा के बाहर भी जाके एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं। नहीं, ये बात सही है आपका। चिराग पासवान ने लगातार इन बातों को कहा कि क्या सच्चाई है, क्या उसमें झूठ है, इस पर नहीं जाना है। अगर इस तरह की बातें आई है तो इसका जांच करा लेना चाहिए। तो इसीलिए उनका मूव तो मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छा मूव है। कम से कम वो गए तो सही, मिले तो सही। चलिए, बात तो मनीष कश्यप जिसकी बातें हो रही है, जिन पर इस तरह का आरोप लगाया है, जिन पर एफआईआर की बात हो रही है, आपको नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप ने तो वही दिखाया जो सामने नजर आया और तमाम मीडिया संस्थानों ने चलाया, फिर मनीष कश्यप पर ही एफआईआर क्यों? ऑनेस्टली और यदि मनीष कश्यप दोषी हैं तो तमाम नेता भी दोषी हैं जिन्होंने सदन बाधित किया, बिहार विधानसभा, विधान परिषद। तो क्यों नेता बाद में एक हो जाएंगे पक्ष विपक्ष के, लेकिन पत्रकार मारा जाएगा? नहीं, देखिए पत्रकार के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। वो लोग हमेशा अच्छा बुरा हर चीज को लोगों के सामने, लेकिन मनीष कश्यप जी की छवि थोड़ी अलग है। उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं। अभी घटना उन्हीं का परिणाम है। नहीं, वो ठीक है, मान रहे कभी कभी मतलब मान लीजिए अच्छा चीज करने के लिए भी आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा प्राइस हो या बुरा प्राइस हो। और अगर उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो अगेन जैसे हर चीज में जांच होती है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। अगर वो कहीं पे दोषी नहीं है तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दोषी है के मन में कोई डर नहीं है, लगातार जिस प्रकार का सरकार के खिलाफ दिखाते हैं, अच्छी वाली अगर बात रहती तो वो नहीं दिखाते। नहीं तो अच्छी बात है ना। प्रश्न है मैडम कि क्या मनीष कश्यप को अगर 2 मिनट के लिए कहा जाए कि वो गलत है तो वो तमाम नेता गलत नहीं है जिन्होंने इस पर बढ़ चढ़ करके बाइट दिया? नहीं, देखिए बढ़ चढ़ करके बाइट लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि बिहारियों के बारे में था। तो इससे ये पता चलते जो मैंने जितने भी नेता बिहारियों के लिए अच्छा सोचते हैं, बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं, उन्होंने ऐसे बोला। और इतना श्योर थे तेजस्वी प्रसाद यादव कैसे थे कि भाई ये फेक है, तो दैट मीन्स उनको भी पता था कि भाई वीडियो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ से ही वीडियो वायरल कर रहे हैं। मेन राजनीति हुई जब वहाँ के मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर वो गए, केक खाए। इसी को लेकर के विपक्ष जो है हंगामा से यहाँ क्रिएट नहीं। मेरा एक सब सवाल है, आप केक खाने के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठ के जा सकते। अरे भाई आप जब वहां पे गए तो एक बार बिहारियों से मिल ही लेते, सामने बात ही कर लेते। लेकिन तेजस्वी यादव जिनका देश में एक नाम है, एक छवि है लालू प्रसाद यादव की, अगर वो कर रहे हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहेंगे, तो साबित हो गया। एक्चुअली उनको ज्यादा बेटर इसीलिए पता होगा क्योंकि उनको पता है ना कि गुंडागर्दी, मारपीट किस लहजे में किया जाता है। तो उनको बहुत अच्छा से पता है कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है। मैं तो अपना एंगल खोजा नहीं, मैंने अपना एंगल नहीं खोजा, मैंने सच्चाई बोला। जैसे एक बहुत ही शातिर एक चोर को पता होता है कि भाई चोरी जब कोई करता है तो कहाँ पे कितनी काटना चाहिए, मारना चाहिए। वैसे जिनका सालों से एक क्रेडिबिलिटी, उनका सर्टिफिकेट है, उनके पूरे परिवार का सर्टिफिकेट है। पूरे परिवार को आप लोग वोट में नहीं हरा सके तो सीबीआई का सहारा नहीं, हम लोग नहीं ले रहे। सीबीआई का सहारा वो खुद लिए क्योंकि राबड़ी देवी ने खुद उनको बुलाया था। और ये अच्छी बात है कि भाई आप जब कोई काम अपने पास्ट में गलत किया कि भाई आप हमें जमीन दो, हम आपको नौकरी देंगे, तो इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई कभी आप 10 लाख आप क्या कहते हो, कभी आप उसको 10 लाख रोजगार कहते हो, कभी आप 2 करोड़ मोदी जी ने कहा वो नहीं। 2 करोड़ में वो कितना दिए नहीं दिए ये हम सब
जानते हैं, कहीं पे कोई झूठ नहीं जी। है। झारखंड में भी मैडम, हमने देखा है, मैडम, झारखंड में भी हमने देखा है। और अभी जो पत्र जो आपके नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर जो बांटे गए थे, उसकी बहाली एनडीए सरकार में हुई थी। जस्ट बिकॉज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बदल गए तो चीजें नहीं बदलती हैं। यदि तेजस्वी यादव अभी एनडीए में आ जाते हैं तो सारे केसेस जो है खत्म हो जाएंगे और वो भी गंगा नहा लेंगे और यह परिणाम आएगा कि यह जो है मजाक भरी हो। देखिए, वो एनडीए में आए या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है बिहार की, या फिर बिहारियों के बारे में जो सोच हम सब रखते हैं, उससे ये पता चलता है हम लोग चाहते ही कि भाई बिहार में बिहारी रह के अपना काम करे। और अगर बिहारियों को लेके ये डर या हिंदी भाषा बोलने को लेके डर है, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, अलग बात है कि वीडियो वो बिहारियों के ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर तो है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। निश्चित तौर पर उसको होनी चाहिए, लेकिन उसको आप तमिलनाडु के मामले से नहीं जोड़कर देख सकते हैं। जिस प्रकार से अफवाह फैला वो ये कम से कम अच्छी बात है कि सच और झूठ सामने हम सबका। चलिए, नागालैंड के मामले में आते हैं मैडम। नागालैंड में चिराग पासवान ने जो हाल मुख्यमंत्री जी का बिहार में किया, नागालैंड में शुरुआत में इलेक्शन के पहले आप लोगों ने पूरा यूनिट तोड़ दिया। 2 विधायक आपके आ गए, 1 विधायक था उससे भी आप लोगों को प्रॉब्लम था, उसको भी आप लोगों ने मिला लिया। अब देखिए, हम लोग मिलाए नहीं, लोग वहाँ पे इसलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एक यंग यूथ नेता के ऊपर भरोसा था, भरोसा है बोल के आया। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2 सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जीता भी है। और ये एक झटके में नहीं हुआ, वहाँ पे काम करना, बातें करना, जाके देखना, ये सारी चीजें होती गई, तब जाके ये परिणाम हुआ। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर जहाँ जदयू अग्रसर है, आप लोग तो यहाँ से भी उसको मिटाने के लिए बेचैन है। पिछली बार चिराग पासवान ने ही ये हाल किया बीजेपी के साथ मिलकर। अरे बाबा, तो इस बार तो हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2024-25 तक जेडीयू रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पे सवाल है। इसलिए ऑनरेबल सीएम बीजेपी में आए नहीं आए, कहाँ रहे नहीं रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। दुर्दशा उनकी इतनी बुरी होने वाली है जो वो खुद भी नहीं सोच पा रहे। वो कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो, लेकिन एंड ऑफ द डे कर्म भोगना तो उनको इसी जन्म में है। एक चीज तो आप मान रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आते हैं तो चिराग पासवान नहीं रहेंगे? चिराग पासवान जी डेफिनेटली नहीं रहेंगे। उन्होंने ये क्लियर किया है कि उनकी नीतियों के विरुद्ध है, नीतीश कुमार जी के साथ वो नहीं रहेंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि आज जिस प्रकार से तमाम विपक्षी जो मुख्यमंत्री लोग हैं, चाहे वो पंजाब के हों, पश्चिम बंगाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, यूपी अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं ने, तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ओपन लेटर लिखा, पत्र लिखा। आपने वो पत्र पढ़ा होगा? हाँ, और वो पत्र ये था कि भाई संविधान खतरे में है। किसके लिए, कहाँ पे खतरे में, क्या है? क्योंकि सभी लोग गलत हैं, सभी लोग गलत। कुछ चुनिंदे लोगों ने जिन्होंने लिखा है वो खतरे में है, कहीं ना कहीं वो खतरे में है, वो खतरे में है। और मैं तो ये बोलूंगी भाई, जिन लोगों ने लेटर लिखा है उनके ऊपर अभी ईडी की जांच होनी चाहिए। कहीं अगला नंबर उनका है सीबीआई का रेड, या फिर तय करते हैं कि कौन विपक्षी क्या है, सीबीआई का छापा करवाना। सबसे बड़ी बात, अगर मेरे और आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है तो भाई डर किस बात का? सीबीआई रेड तो चलो भाई कर लो, देख लो आके आप, ये डर किस बात का? हमको तो वही समझ, अगर आपके पास कुछ है नहीं तो ठीक है भैया, आने दीजिए। जिनको डर है उन्होंने पहले ही पत्र लिख के ये चीज लिखा, लेकिन कल को कुछ हो तो कहें कि हमने ऑलरेडी पत्र लिखा है। लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको जो करना है वो वही करेंगे जो सही है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने, विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है वो आगे अपने बचाव के लिए उन्होंने ऐसा कहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो वापस होने की बात हो रही है एनडीए में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी की जो लगातार बातें हो रही है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह लगातार इस बात का खंडन किए हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बातों का खंडन किया है, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें चल रही हैं। वैसे में देवजानी मित्रा का साफ तौर पर कहना है कि यदि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि एनडीए में वापस आते हैं तो चिराग पासवान निश्चित तौर पर किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, इसे देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।